जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी, आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आखिरकार हमारे मनीष भाई सिसोदिया वंश के परम देदीप्यमान सितारे मनीष जी सिसोदिया वो केजरीवाल के चक्कर में फंस ही गए। केजरीवाल ने उनको निपटा ही दिया। अब बेचारे इतने दिन 5 दिन पहले रिमांड में रहे पुलिस की, सीबीआई की, 2 दिन और रहे और 2 दिन और रहने के बाद अब उनको भेज दिया गया तिहाड़ जेल में, जहां वो पूर्व जेल मंत्री सत्येंद्र जैन जी के साथ में हो सकता है कि उनका सेल भी शेयर करें, हो सकता है कि उनसे अपने दुखड़े भी शेयर करें, हो सकता है कि कुछ नोट्स भी एक्सचेंज करें। लेकिन भाई हमारे मनीष सिसोदिया साहब के साथ केजरीवाल जी ने करो तो ठीक ना है भाई, बहुत बहुत बुरो करियो। क्योंकि केजरीवाल ने पहले दिन से अपना ये टारगेट बना रखा था कि भाई ये देखो, ये है अन्ना हजारे और ये है अन्ना हजारे की टीम, हम अन्ना हजारे के कंधे के ऊपर चढ़ के और हम बनाएंगे अपनी एक नई पार्टी। ये बात अलग है कि उस समय भी उसने कस्में खाई थी कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, तो पहले तो वो कसम तोड़ी, उसके बाद फिर दूसरी कस्में बहुत सारी कर तोड़ी उसने, और ये कहा था कि भाई हम जो है कांग्रेस के साथ नहीं बनाएंगे, और बच्चों के ऊपर सर रख कर हाथ में कर कर कस्में उसमें भी खाई थी, लेकिन वो भी तोड़ दी। और उसके बाद जितने लोग उस इंडिया अगेंस्ट करप्शन में थे सब निपटा दिए गए। जो भी मंच पे खड़े हुए बिल्कुल अन्ना हजारे के इधर उधर थे वो सब निपट गए। किरण बेदी से लेके और प्रशांत भूषण से लेके और योगेंद्र यादव से लेके कुमार विश्वास से लेके और मनीष सिसोदिया तक सब निपट गए। अब हमारा केजरी भाई जो है वो अकेले राज करेगा। अब मनीष सिसोदिया का क्या होगा? देखो भाई, मनीष सिसोदिया फंसे तो बड़े चक्कर में हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया को जब उनको अपने प्राइवेट सेक्रेटरी और अपने एक्साइज कमिश्नर के आमने सामने कराया गया तो मनीष सिसोदिया की हो गई बोलती बंद। और बोलती बंद तो होनी ही थी, क्योंकि आप जानते हैं वो एक्साइज कमिश्नर तो एक IAS ऑफिसर है, ए गोपाल कृष्ण, और प्राइवेट सेक्रेटरी जो है वो तो सारी प्राइवेट बातों की जानकारी रखता है। और दोनों ने 164 यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। उनकी कोर्ट में मान्यता होती है, उनको उनसे आप पलट नहीं सकते। अगर पलटेंगे तो उसके लिए बहुत भारी कुछ होना चाहिए जो आप यदि उनसे अगर पलट सके तो, वरना आप पूरी तरह से उन बयानों को कोर्ट में मान्यता दिलवा चुके हैं। तो अब जब यह स्थिति आ गई तो आप देख सकते हैं कि इसी कारण उनको बेचारों को बेल नहीं मिली, आगे रिमांड पर चले गए, यानी जुडिशियल रिमांड पर चले गए। हमारे जैन साहब को, सत्येंद्र जैन साहब को महीनों हो गए, 6-7 महीने तो हो गए मेरे ख्याल से, तो उनको भी बेल नहीं मिल रही है, बार बार उनकी बेल रिजेक्ट हो जाती है, हाई कोर्ट तक में नहीं मिल पा रही। अब ये भी इसी रास्ते धीरे धीरे चढ़ेंगे, क्योंकि ये गए थे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ये सोच के कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो आजकल जो है हार्वर्ड वाले चीफ जस्टिस जो है वहाँ चलते हैं, तो हो सकता है कि हार्वर्ड से चूंकि इनका कनेक्शन है, फोर्ड फाउंडेशन से कनेक्शन है, फोर्ड फाउंडेशन और हार्वर्ड और जॉर्ज सोरोस ये सब एक ही इताली के चट्टे बट्टे हैं, तो मनीष सिसोदिया जी ने सोचा था कि निश्चित रूप से हमें सुप्रीम कोर्ट से सीधे राहत मिल जाएगी, जैसे कि पवन खेड़ा को मिली। लेकिन ये भूल गए कि भाई पवन खेड़ा है वो अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो हमारे हार्वर्ड वालों का क्लासमेट रहा हुआ है, तो वो रिश्तेदारियां अलग हैं, वो रिश्तेदारियां इनसे नहीं निभाई जा सकती मनीष सिसोदिया जी से। और फिर जो बात चारों तरफ चल रही है वो ये चल रही है भाई साहब कि CBI को सारे सबूत तो केजरीवाल ही दिलवा रहा है। अब केजरीवाल अगर सबूत दिलवा रहा है तो मनीष सिसोदिया कहाँ से बचेंगे? अभी तो CBI है, इसके बाद
अभी ईडी वाला मामला और आना है, तो अभी ईडी रिमांड मांगेगी, कहेगी कि भाई ये जो 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ जिसके सबूत हैं ईडी के पास में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बड़ा ड्रैकोनियन एक्ट है वो भी, और इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत तो हमें जांच करनी है, एक और रिमांड। आइए ज़रा मनीष जी, अब स्वागत सत्कार लीजिए ईडी का। अच्छा, फिर जब ईडी का जब पूरा हो जाएगा तो दूसरा केस चलेगा सीबीआई का, कौन सा? वो चलेगा आपके एजुकेशन सेक्टर वाला, एजुकेशन वाला में चलेगा। उसके बाद तो फिर उसमें जो आपने बहुत सारे गड़बड़ शड़बड़ किए हैं उसमें फंसेंगे। तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? सवाल यह है कि इससे आम आदमी पार्टी का जो पार्टी स्ट्रक्चर है उस पर क्या असर पड़ेगा। हम जानते हैं कि के भास्कर राव जो आम आदमी पार्टी में काफ़ी अच्छी हैसियत रखते थे, उन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया है। वैसे भी किसी भी पढ़े लिखे आदमी को केजरी पसंद नहीं करता है, जैसा कि हर पॉलिटिशियन होता है, वो किसी भी व्यक्ति को जो उससे अधिक समझदार हो, उससे अधिक शार्प हो, उससे अधिक इंटेलिजेंट हो, उसको अपने पास नहीं रखता है। तो इसीलिए कहावत है पॉलिटिक्स में कि अगर पेड़ा खाना है तो येड़ा बन जा। येड़ा बन के ही पेड़ा खा सकता है, उसके अलावा नहीं खा सकता, क्योंकि जरा सा भी आपने कहीं हीन भावना पनपा दी अपने नेता में तो नेता आपको दूर कर देगा। प्रश्न यह है कि इसका पॉलिटिकल इफेक्ट क्या पड़ेगा। अब पॉलिटिकल इफेक्ट इसका यह पड़ेगा कि केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के जो भी सपने लोकसभा चुनाव के संबंध में उपज रहे थे उनको तो धक्का लगना ही है। धक्का इसलिए भी लगना है क्योंकि एक तो छवि खराब हो गई, दूसरे जो अभी चुनाव होने हैं कर्नाटक में होने हैं, और कर्नाटक में इनकी कोई ख़ास प्रेजेंस है नहीं, वहाँ तो ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। नंदन नीलेकानी को एक बार इन्होंने लड़वा के भी देख लिया, बुरी तरह से हारे, जमानत जब्त हुई। फिर राजस्थान में ये काफ़ी अपनी प्रेजेंस रजिस्टर कराने का प्रयास करने वाले हैं। अब दिक्कत ये आने वाली है कि ये जो सारे के सारे पैसे एक्साइज स्कैम में इकट्ठे करने का प्लान था, वो इसी प्लान से था कि इनको नेशनल फुटप्रिंट बनाना था, जिसमें हत्या हो गई हमारे मनीष सिसोदिया जी की और वो गए फांस। तो जो 100 करोड़ रुपए एडवांस में लिए गए थे, एक्साइज के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ कि किस तरह से पैसे बढ़ा दिए गए, और 33 रुपये से जो कमीशन था 33 रुपये का, वो मार्जिन बढ़ा के कर दिया गया 363 रुपये, और उस 330 रुपये में जो एक्स्ट्रा दिए गए थे उसमें से कहा कि साहब 80% हमारे पास आएंगे, और उसके एवज में 100 करोड़ रुपए पहले से ऐंठ लिए गए। अगर ये 100 करोड़ रुपए नहीं ऐंठे जाते तो इन्होंने होशियारी का काम बाद में किया था कि इन्होंने पॉलिसी निरस्त कर दी थी, लेकिन पैसे तो ऐंठे जा चुके थे। तो इस पैसे ऐंठे जाने के चक्कर में हमारे मनीष सिसोदिया जी निपटे हैं, क्योंकि वो विजय नायर ने ले लिए थे। तो विजय नायर और अरोड़ा और आपका आंध्र प्रभा ग्रुप, इनका सबका अभी कनेक्शन और खुलना बाकी है अभी तो। और देखिए हमारी जो के कविता जी हैं, उनका जो आंध्र प्रभा ग्रुप के साथ में जो रिश्तेदारी थी वो अभी और खुलने वाली है। इसका अगला जो आयाम आने वाला है, उसका अगला आयाम ये आने वाला है कि के कविता जी जो हैं वो भी इसमें चक्कर में डाली जाएंगी। तो मनीष सिसोदिया जी तो मेरे विचार से तो लंबे नप गए। एक केस से निकलेंगे दूसरा आएगा, दूसरे से निकलेंगे तीसरा आएगा। अब ये जेल से निकल तब तक नहीं पाएंगे जब तक ये किसी तरह का इकबालिया बयान नहीं दे देते, क्योंकि अंततः तो केजरीवाल को जेल में जाना है। जेल में इसलिए भी जाना है क्योंकि जो बयान हुए 164 के, उसमें यह स्पष्ट बता दिया गया है कि भाई देखिए, ये जो कागज़ हमको दिया गया था जिसके बेसिस पे कहा था कि पॉलिसी बनाने का जो नोट है, कैबिनेट नोट बनाकर पेश करो, वो मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल के सामने दिया था।
वो केजरीवाल महोदय जो थे वो उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में वो नोट दिया गया था जिसके आधार पर सारी की सारी कार्रवाई हुई। तो फिर केजरीवाल जी कैसे बचेंगे? केजरीवाल ये तो नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं कि वो कागज़ क्या था, क्योंकि वहाँ आमने सामने बातचीत हुई है। जो अधिकारी है, जो एक्साइज कमिश्नर है और जो सिसोदिया का जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, वो सब बता रहे हैं। और वही सब ये भी बता रहे हैं कि साहब कि इन्होंने कितने सारे मोबाइल नष्ट किए, कितने सारे सिम कार्ड्स की अदला बदली की। ये बार बार जो थे वो मोबाइल यूज़ करके उसको नष्ट कर देते थे। ये भूल गए कि जो भी मोबाइल में बातचीत होती है वो एक सर्वर में रिकॉर्ड हो जाती है, और उस सर्वर का रिकॉर्ड जो है उस कंपनी से यदि कोई क्रिमिनल केस होता है तो उससे रिट्रीव किया जा सकता है। अब वो जो भी कॉल्स हुई हैं, जो भी बातचीत हुई है, वो सब रिकॉर्ड का पार्ट है, इसीलिए तो ज़मानत नहीं मिल रही। इसीलिए तो 5 दिन की पहले रिमांड मिल गई डायरेक्ट। नहीं तो 5 दिन की रिमांड इतने बड़े नेता को कौन देता है? रिमांड मिलती है तो कोई कभी 24 घंटे की मिल जाती है, कभी 2 दिन की, 3 दिन की भी बड़ी रेयर होती है। और यहाँ सीधे सीधे न केवल 5 दिन की रिमांड मिली, 2 दिन की फर्दर एक्सटेंड हुई, 7 दिन टोटल रिमांड में रही है सीबीआई की। तो आप सोच लीजिए कि मामला कितना गहरा है। तो हमारे मनीष सिसोदिया जी दी हैंडसम, दूसरा कार्य ये करके बिहाफ पे करवाया जा रहा है। एक नया स्कैंडल चालू हो गया जिसका संज्ञान जो है वो NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन, उन्होंने ले लिया। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR उन्होंने ले लिया। वो ये कि हमारे हैंडसम सिसोदिया जी जो हैं उनके पक्ष में बच्चों को इकट्ठा करके उनसे पत्र लिखवाए जा रहे थे, तो ये भी पकड़ लिया गया। अब क्या बताएं, भई गति सांप छछूंदर केरी। मनीष सिसोदिया, अब तू तो गया है यार बच्चा, अब तेरा तो क्या होगा। तेरे बचने का एक ही उपाय है मनीष सिसोदिया, कि तू केजरीवाल को भी इसी में घसीट ले। ओके भाई केजरीवाल, आओ तुम भी हमारे साथ तिहाड़ में रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।